नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको छपरा नगर निगम से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त आपको बता दें कि निगम का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ की समस्याओं को लेकर आम जनता से ही मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि बीते 5 वर्षों में धरातल पे विकास की स्थिति क्या है और आज भी यहाँ की जनता किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है। साथ ही साथ देखा जाए इस चुनाव में जो चर्चित प्रत्याशी हैं, हम उनसे ही मिल रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात पंछी राय, जो कि इस बार वार्ड प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। तो हम सबसे पहले आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपके इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि सर आपका चुनाव पहला है, उम्र काफ़ी हो गया, राजनीति में इतनी लेट से आए, कारण क्या रहा? जनता की सेवा करने का। हमेशा हमारा एक ही लक्ष्य रहा, अन्याय का खिलाफ लड़ना। तो इतने इतना लेट हो गया राजनीति में आने से। राजनीति करना चाहते ही नहीं थे एकदम, और किसी को मदद करना चाहते थे। मदद से जो किए, तन मन धन से किए। आज जैसे कि अगर हम बात करें, इस बार आप प्रत्याशी के रूप में सामने हैं, आम जनता से मिलने के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स सामने आ रहा है? आम जनता से तो इस जगह जहाँ पर हम लोग 20 वार्ड से खड़े हैं, सबसे तो पहले पानी, स्ट्रीट लाइट जो है खराब होता है या चापाकल है, उसलिए कि मोहल्ला में कहीं भी हम ही बनवाते हैं। स्ट्रीट लाइट भी अपने खर्चे से बनवा देते हैं, किसी पार्षद से या किसी से हम नहीं कहते हैं। तो ये तमाम कार्य बिना किसी पद पे रहते हुए। हाँ, शुरू से आज तक सामाजिक काम करते हैं। हमसे ये हमसे मत पूछिए, हमारे एरिया में जाकर पूछ लीजिएगा। अगर जनता आपको मौका देती है इस वार्ड से, आने वाले समय में वार्ड पार्षद बनाती है, तो प्राथमिकता क्या होगा, किस तरह की सुविधाएं यहाँ की जनता को मिलनी चाहिए? नगर निगम का जो भी सुविधा मिलेगा हमको, जनता के आगे रख देंगे। अगर निस्वार्थ हमको काम करते हैं, आज तक जो भी काम किया मैं निस्वार्थ करता आया हूँ और निस्वार्थ आगे भी करता रहूँगा। अगर जनता हमको अपने अदालत से पास कर देगी, अगर ये जनता की अदालत है, इसमें दोनों आँख भी खुला है जनता का, कान भी खुला है। और वो अदालत है आँख बंद, कान से सुनना है, करना है, इसमें सब देख कर करना है। जनता किसको क्या किया सबको देखता है और सुनता है। हालांकि अभी हमारी बात पंछी राय से हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो उनके समर्थक हैं, उनके परिवार से लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। एक युवा चेहरा उन्हीं के परिवार से है। नाम क्या होगा अभी आपका? मेरा नाम चुन्नू कुमार है। जैसे कि चुनाव में पहली बार आए हैं, कारण क्या रहा राजनीति में आने का? जी, ये जो मेरे पूर्व वार्ड पार्षद रहे हैं, जो भी रहे हैं, उन्होंने 20 वार्ड की जनता को हमेशा से शोषित किया है। कभी भी गरीब जनता के हक में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया है। वार्ड 20 की जनता ने जब उनको चुनने के बाद वो अपने विषय में सोचने लगे और अपने ही पेट भरे। कभी भी गरीब जनता के हक में वो लड़ाई नहीं लड़े। आज वार्ड 20 की जनता ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि मैं जो राशन उठा रहा हूँ और जो हमारे डीलर हैं, वार्ड 20 के डीलर हैं, उनसे ये जो पूर्व पार्षद हैं या जो भी पार्षद हैं, वो लोग मिल करके और जनता को शोषित करते हैं। कभी भी वार्ड 20 की जनता को राशन सही मूल्य पे और सही वजन से नहीं मिला है। अगर हम बात करें आपके बारे में, तो आप एक युवा चेहरा है। अगर युवाओं के बारे में बात करें तो देखा गया है कि युवा इस वक्त जिधर समर्थन दिए हैं, सत्ता उनके पक्ष में गई है। अगर बात करें आपके बारे में, तो किस तरह का युवाओं का समर्थन अभी मिल रहा है? जी, युवाओं का समर्थन मेरे साथ इसके पहले भी चुनाव में अच्छा रहा था और आज भी है। इसके पहले तो हम चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन हमने जो सपोर्ट किया था जिनके लिए, उनके सपोर्ट में युवा जितने भी आए थे मेरे ही वजह से आए थे। आज हम लोग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि वार्ड 20 की जनता पूर्व पार्षद से नाखुश है और युवा भी मेरे साथ हैं। वार्ड 20 के जितने भी युवा हैं मेरे साथ हैं। हमें उम्मीद है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और जैसे कि हम बात करें जनता के बारे में, तो इस वक्त जनता से मिलने पे उनका कहना है कि प्रत्याशी हर बार चुनाव से पहले आते हैं, वादे बहुत सारे करते हैं, लेकिन जिन वादों के भरोसे उन्हें चुन के भेजा जाता है सत्ता में, कहीं ना कहीं वो उनके विश्वास पे खरे नहीं उतर पाते हैं। जिसका कारण रहा है कि क्षेत्र में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। तो जनता आप पे विश्वास कैसे करे और आप ही को वोट क्यों दे? जी, जनता
जान चुकी है कि पहले भी यहाँ पे जितना भी काम हुआ है जनता के हक में नहीं हुआ है, और हम जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम अगर आते हैं तो जनता के लिए ही लड़ेंगे। निस्वार्थ सेवा मेरे पिताजी भी किए हैं। वार्ड 20 के अलावा भी अदर वार्ड में भी जितने भी लोग हैं मेरे पिताजी के समर्थन में है कि पिताजी को इस बार पार्षद बनाया जाए। और यदि जो कार्य बिना किसी पद पे रहते हुए किए गए हैं सेवा के भाव से, क्या लग रहा है जनता उसे देखते हुए इस बार चुन के भेजना चाहेगी? जी जी, उम्मीद तो है कि जनता का जो मोटिवेशन हमें मिल रहा है जनता हमें स्वीकार करेगी। और जिस सेवा भाव से मेरे पिताजी जनता की सेवा किए हैं, निस्वार्थ सेवा जो किए हैं, वो उम्मीद हमें है कि जनता हमें सत्ता में लाएगी। आने वाले समय में अगर जनता आपको चुन के लाती है तो 5 वर्षों का टारगेट क्या रहेगा, मैनिफेस्टो क्या रहेगा, प्राथमिकताएं क्या होंगी इस वार्ड में? जी, 5 वर्षों में जितना भी सरकार की योजना आएगी जनता के लिए वो हम जनता के समक्ष रखेंगे, और जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे कि जनता को सरकार का लाभ मिले, सरकार के योजनाओं का लाभ मिले। और सरकार योजनाएं बहुत सारी भेजती है लेकिन कहीं ना कहीं ना होने का कारण एकमात्र है भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से निगम का आज ये स्थिति है। लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाया जाए लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों द्वारा उसे दबा दिया जा रहा है। तो क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से? जी, जनता से यही अपील रहेगी कि हमारे जो वार्ड 20 के युवा हैं, युवा आगे आएँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारी साथ दें। और जब तक हम युवा एक साथ नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगी। चुनाव चिन्ह क्या है, क्या अपील करना चाहेंगे? जी, हमारी चुनाव चिन्ह है कलम और दवात, जो क्रम संख्या 1 पे है। हम वार्ड 20 की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि एक बार हमें सेवा का मौका दें। आपका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। जिस विश्वास मत से आप हमें वोट देंगे, वो हम विश्वास आपका नहीं टूटने देंगे। आपका चुनाव चिन्ह शिक्षा का प्रतीक है, कलम और दवात। क्या बड़ा कदम होगा शिक्षा पे, हालांकि शिक्षा ही पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, शिक्षा तो हमारे वार्ड में पिछड़ा है, और वार्ड की क्या बात करें, हमारे बिहार राज्य में भी शिक्षा बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा के विषय की बात है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, और उनको हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमारी बात अभी पंछी राय और उनके परिवार से, जो हमारे साथ एक युवा चेहरा मौजूद थे, उनसे बात हुई और इनके समर्थक कुछ है, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। दीपक राय, निवास स्थान 16 वार्ड 20 16 वार्ड शिव बाजार। अगर हम बात करें इस वक्त कैंडिडेट कैसे आने चाहिए सत्ता में? कैंडिडेट में 20 वार्ड से पंछी यादव आना चाहिए। आज शुरू से जब तक ये मेरा शॉप है, यहाँ पर दुकान है बर्तन का, 4 साल से मैं यहाँ पे 4 साल से काफ़ी ये सेवा करते आ रहे हैं यहाँ वार्ड 20 में। तो किस तरह की सुविधाएं इस क्षेत्र में मिलनी चाहिए जनता को जो अभी तक मिल नहीं पाया है? देखिए, सेवा का जो मेन प्राथमिकता है, नाला कूड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए, उससे आने जाने में अगम अच्छा होता है। सबसे पहले का वही प्राथमिकता होती है काम का। आज़ादी के बाद आज भी जनता इन सब सुविधाओं के लिए जूझ रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पूर्व प्रतिनिधि या फिर यहाँ की जनता? नगर निगम के ही टोटल कर्मचारी जिम्मेवार है इसके। तो आगामी चुनाव को लेके यहाँ के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव से पूरा हम छपरा सारण से वही बोलेंगे, हर युवा अपना वोट सोच समझ के दे। इस बार जो भी मतदान होगा, डायरेक्ट मेयर का चुनाव हो रहा है, मेयर वही चुने जो आप पर विश्वास करे, जो काम करे, कार्य करे। वार्ड पार्षद का भी।